इस सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में। ओके, तो हम इसमें पहला मेथड जो पढ़ेंगे वो क्या है, ब्रजौस्की एल्जेब्रिक मेथड यूजिंग अर्डेंस थ्योरम। मीनिंग कि इस मेथड का यूज करके हम कोई इक्वेशंस लेके आएंगे और उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम किससे देंगे, अर्डेंस थ्योरम का यूज करके देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है। ओके, यहां पर एक एज और होना चाहिए ट्रांजिशन ए का। ओके, ये एग्जांपल गिवन है और हम पहले इससे इक्वेशंस लेके आएंगे। ओके, किस तरह की इक्वेशन है वो देखते हैं। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस मेथड के थ्रू ऐसा बोला जाता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में जितनी भी स्टेट्स हैं उन हर स्टेट्स के रिस्पेक्टिव एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। लेट Q0 के रिस्पेक्टिव रेगुलर एक्सप्रेशन है R0 और Q1 के रिस्पेक्टिव रेगुलर एक्सप्रेशन है R1। ओके, दो स्टेट हैं तो हर स्टेट के रिस्पेक्टिव रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन निकाले कैसे जाएंगे, इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो ये जो ब्रजौस्की एल्जेब्रिक मेथड है वो इक्वेशन फाइंड करने का तरीका देता है। तो क्या है इक्वेशन फाइंड करने का तरीका, सपोज करो R0 के लिए लिखना है तो R0 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, R0 पर जो भी इनकमिंग एजेज हैं ओके वो लिखी जाएंगी। जैसे एक इनकमिंग एज है Q0 से, दूसरी है Q0 की Q0 से है, दूसरी है Q1 से Q0 की। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये Q0 वाली को लिख देते हैं। तो Q0 वाली के लिए R0 और इनकमिंग एज क्या है B। ओके, और ये एज इनकमिंग एज क्या है, Q0 पे एज जो आ रही है वो Q1 से आ रही है। तो क्या करेंगे, Q1 के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है कॉन्कैटिनेशन, ये एज क्या है इनपुट A, तो A इनपुट। ओके, और याद रहे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इनिशियल स्टेट के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो लिख रहे हैं तो आपको इसमें प्लस एप्सिलॉन और ऐड किया जाएगा हमेशा। ओके, तो इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गई। ओके, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, R1 के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं। R1 इक्वल टू क्या हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है, इनकमिंग एजेज क्या क्या है, तो एक तो Q1 से Q1 में ही है और दूसरी Q0 से आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम Q1 के रिस्पेक्टिव अगर पहले Q0 को लिख लेते हैं तो R0 होगा और एज क्या है A। ओके, प्लस R1 के रिस्पेक्टिव है R1 डॉट B। ओके, क्योंकि इसमें इनपुट B का है। अगर सपोज करो लूप लगा होता यहां पर A, B का, तो यहां पर क्या लिखते, B की जगह A प्लस B लिखते। ओके, और यहां पर कोई एप्सिलॉन प्लस नहीं किया जाएगा, एप्सिलॉन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट में ये प्लस किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमको क्या मिल गई, इक्वेशन 2। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट है कि जब इस तरह की इक्वेशन कंप्यूट होके आ गई हैं तब अब इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तब जरूरत पड़ती है आपको अर्डेंस थ्योरम की। अर्डेंस थ्योरम क्या कहती है, कहता लेट P, Q आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन एंड कैपिटल R इज एन अननोन रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो इस अननोन जो R है इसको कैसे निकाला जाए, कहता है कि लेट वी हैव ए इक्वेशन R इक्वल टू Q प्लस RP। ओके, हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय R इक्वल टू QP स्टार। ओके, लेकिन ये सॉल्यूशन कब है, कहता अगर जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो ये P के रिस्पेक्टिव था, जो P रेगुलर एक्सप्रेशन था, अगर उस रेगुलर एक्सप्रेशन P में लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन P अगर नल कंटेन नहीं कर रहा है, ओनली देन
R इक्वल टू QP स्टार इज द यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, नल लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन P में कंटेन हो रहा है, if null is contained in language generated by regular expression P, then same equation R equal to Q plus RP has infinitely many solutions। ओके, तो हमारा गोल, हमारा जो मीन्स अपना जो कैलकुलेशन रहेगा वो हमेशा इस पर ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन कंडीशन आपको जरूर ध्यान देनी है कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन P कहीं उसमें नल तो नहीं है। अगर नल है तो फिर उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अर्थात जो रेगुलर एक्सप्रेशन R है, R जो अननोन रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसके इनफाइनाइटली मेनी रेगुलर एक्सप्रेशंस जनरेट होंगे। ओके, तो अब देख लो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, कुछ कुछ इन्हीं की फॉर्म की, नहीं है तो वो फॉर्म बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब जो है क्या करना है हमको, देखो यहां पर R और R दो जगह पर अननोन रेगुलर एक्सप्रेशन R है और ये Q और P है, तो इसकी फॉर्म में इनको लेके आना पड़ेगा। एंड नाउ कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को ये देखना है या इक्वेशन 2 को ये देखना है कि क्या वो इस फॉर्म में है। ओके, अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्ट हम ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो मैंने कहा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड आर्डेन्स थ्योरम। ओके, तो मीन्स इक्वेशन 1 में आर्डन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से इसको पहले फॉर्म ले आते हैं, R0 इक्वल टू R1A प्लस एप्सिलॉन, ओके, और प्लस R0B। अब देखो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे ये है। ओके, ये क्या है कैपिटल R, ये क्या है Q, ये है कैपिटल R और ये है P। ओके, इसका मतलब है यहां से अब हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्या P नल कंटेन कर रहा है द लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन P? नो, देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज B, एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं R0 इक्वल टू, क्योंकि अननोन क्या है R0, तो R0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां से क्या, R0 इक्वल टू क्या लिखेंगे QP स्टार। तो Q क्या है R1A प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया, और P स्टार, P क्या है B, तो B स्टार। ओके, तो ये हमने R0 की वैल्यू कंप्यूट कर दी। ओके, नाउ क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस R0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखते हैं R1 इक्वल टू R0A प्लस R1B। ओके, अब R0 में ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या है R1A प्लस एप्सिलॉन और क्या है B स्टार। ओके, और इस होल में A कॉन्कैटिनेट हो रहा है, प्लस क्या है R1B। ओके, तो ये हो गया R1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या होगा R1, ये क्या होगा R1, पहले इस B स्टार को हम मीन्स इसमें कॉन्कैटिनेट कर दें, तो R1 AB स्टार, इवन हम चाहें तो ये A भी इसमें सीधे मल्टीप्लाई कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं। तो R1 AB स्टार A प्लस B स्टार A। ओके, क्योंकि एप्सिलॉन में अगर B स्टार कॉन्कैटिनेट करेंगे तो B स्टार हो जाएगा और A कॉन्कैटिनेट करेंगे तो B स्टार A हो जाएगा। ओके, तो ये और प्लस R1B, ये हो गया R1। ओके, अगर इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लो आप तो क्या बन जाएगा R1 इक्वल टू, हमको R ये अननोन को दूसरी साइड में ले जाना है, तो पूरा ये एक्सप्रेशन
हम एक साथ ले आते हैं, क्या, बी स्टार ए, बी स्टार ए। अब देखो यहां पर R1 भी है और यहां पर भी R1 है, तो R1 को कॉमन ले लेते हैं, R1, ओके, और यहां से ए बी स्टार ए, ए बी स्टार ए प्लस क्या, यहां से है सिर्फ बी, तो ये आ गया बी, ओके। तो अब यहां से देखो सेम फॉर्म अगेन आ गया, ये क्या बन गया, ये बन गया कैपिटल आर, ये बन गया क्यू, ये बन गया कैपिटल आर, ये बन गया पी। क्या पी नल कंटेन कर रहा है? नो, पी नल नहीं कंटेन कर रहा है, एंड देयरफॉर यहां से क्या बोलेंगे, R1 इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, बी स्टार ए, बी स्टार ए, क्यू पी स्टार, पी क्या है, पी है ए बी स्टार ए प्लस बी का होल स्टार, ओके, क्यू पी स्टार। तो ये R1 क्या हो गया, R1 हो गया, मीन्स R1 ये कंप्यूट हो गया, और हमारा फोकस भी R1 को ही कंप्यूट करने में था। क्यों? क्यों, उसके लिए एक नोट है, कहता है रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन will be equivalent to sum of regular expressions with respect to all final states of finite automata। मतलब इसके रिस्पेक्टिव जो रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, अगर मैं यहां से बोलूं कि रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, वो सिर्फ R1 के रिस्पेक्टिव है। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, इस मींस फाइनाइट ऑटोमेटा का। इसका मतलब R1 ही फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है, देयरफॉर ये क्या है, ये हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस DFA, दिस फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये DFA कहो तो ये भी सही है, ओके, एंड दैट्स डन।